अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, बेटा कंफर्म कीजिएगा कि आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। शाम के वालेकुम सलाम जी सर, आ रही है। ठीक है, आ रही है सर, आ रही है आवाज। चलो ठीक है। मिसबा लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? 4.56। सर एक मिनट, आपने होमवर्क भी जी सर 5-6 ही था। तो वो है एम्पिरिकल फार्मूले का, तो वो हमने कर लिया था ना। एम्पिरिकल फार्मूला नहीं सर, आप तो फिर वो करवाने लग गए थे ग्राफ का क्वेश्चन पहले, तो गैस पेपर के एम्पिरिकल क्वेश्चन फॉर्मूला करवाने थे। हमने कर लिया था। पहले कर लिया। एम्पिरिकल फार्मूला हमने कर लिया ना। एम्पिरिकल फॉर्मूला कर लिया था, अपने एंड में करवाया था एकदम 5 मिनट पहले। चैप्टर नंबर 4। हाँ ठीक है, तो सबको समझ में आ गया एम्पिरिकल फार्मूला या दोबारा करवाऊं? नहीं नहीं सर, समझ आ गया। बाकी लोगों को बताया भाई, बाकी लोग अपना अपना बता दें। समझ में आ गया क्या? यस सर। ठीक जी है, सर। ठीक है बेटा। चैप्टर नंबर 4 में फिलहाल अभी कुछ नहीं बचा है,
तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। आपका जो मॉडल पेपर है सेक्शन बी से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन बी का जो पहला क्वेश्चन है बताइएगा। मॉडल पेपर आप लोग निकाल लीजिए कुलसुम मिजाज, उसको सॉल्व करें। सेक्शन बी से जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा वो बताएं, फिर उसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सर सारा सॉल्व कर लिया। सर सारा सॉल्व कर लिया, सिर्फ मेरे को उसमें से कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। नहीं नहीं सर आंसर सारे हो गए। मॉडल पेपर की सर बात कर रहे आंसर हो? कंफर्म कर आंसर कंफर्म। मॉडल पेपर की बात कर रहे हो ना? जी जी पूरा सॉल्व हो गया। जी सर मैंने भी पूरा सॉल्व कर लिया, बस उसमें दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो मेरे को समझ में नहीं आया, 2 या 3। बताओ कौन से हो वो? गए सर सारे आंसर। कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया? कुलसुम मिजाज मोड समझा दे, ग्राफ वाला कौन सा मोड समझाऊं कुलसुम मिजाज? कौन सा मोड समझाऊं कुलसुम मिजाज? भाई रिप्लाई जल्दी कर दे भाई। पार्ट 8 कौन सा? अलिस्बा मकबूल कौन सा पार्ट 8? अलिस्बा मकबूल कौन सा पार्ट 8? अच्छा अलिस्बा मकबूल और बाकी लोग सुनो, आपके पास जो है ना एक ऑप्शन होता है माइक ओपन करने का, उसको खोल के ना जो मैं सवाल कर रहा हूँ उसका जवाब दे दिया करो। ये टाइम जाया नहीं किया करो फजूल बच्चों की तरह के, यहाँ टाइप करेंगे ये करेंगे। बेटा माइक ओपन करके डायरेक्ट बोल दिया करो। टाइप करेंगे फिर भेजेंगे, टाइम जाया होगा। क्लियर? बताओ कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया, घंटे से पूछ रहा हूँ। आलियान सलानी सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 3 समझा दें। क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें आप वो बोले कि कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल वाला, आलियान सैलानी। जी सर। चलो ठीक है समझा देता हूँ। जाए जी मिसबा बोले। मैं कह रही हूँ हम जाएं फिर छुट्टी करें। तुम छुट्टी करें, टेनर के हाँ। क्वेश्चन सॉल्व करो। वाह बैठे रहते हैं। भाई क्यों, टेनर के क्वेश्चन सॉल्व करो ना। सर सब तो हो गया अब। अच्छा मैं आपको गए देता हूँ, कब से तो पढ़ा है। सुनो मैं बताता हूँ हाँ आपको। देंगे ठीक है। ठीक नहीं है ठीक आती है ना, ठीक आप है क्लास ठीक में है। क्यों आई हो, नहीं आती आप? हाँ 2017, हमने समझा कुछ काम का पढ़ाएंगे। 2017 2017। एक नया काम मैं फिजिकल में करवाऊंगा। मंडे से जो फिजिकल क्लास स्टार्ट होंगी उसमें ठीक है सर। 2017 मीन मीडियन मोड निकाल लीजिए। आलियान सैलानी जरा देखो, ठीक हमारे है। पास इस क्वेश्चन में क्लास इंटरवल गिवन है। हमें उस क्वेश्चन में क्लास इंटरवल की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए मैं इसमें लिख नहीं रहा हूँ, टाइम जाया नहीं कर रहा हूँ। हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी के बाद हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है RF, और उसके बाद हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी का पहला बॉक्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पर बॉक्स बना देता हूँ। उसके बाद हमारे पास जो नंबर है वो है 21। फिर अगेन हमारे पास बॉक्स अवेलेबल नहीं है, तो मैं यहाँ पर बॉक्स बना देता हूँ।
उसके बाद हमारे पास है 19, फिर हमारे पास है 16। रिलेटिव फ्रिक्वेंसी के शुरू के 2 बॉक्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हम एज इट इज लिख देते हैं। थर्ड नंबर है 0.38, उसके बाद है 0.19, और उसके बाद बॉक्स हमारे पास यानी कि वैल्यू नहीं है, तो मैंने यहाँ पर बॉक्स बना दिया। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का पहला वाला नंबर मौजूद नहीं है, तो बॉक्स बना दिया। उसके बाद है हमारे पास 27, 27 के बाद 65, 65 के बाद 84, और फिर बॉक्स अवेलेबल यानी कि वैल्यू नहीं है, तो बॉक्स है। ठीक है बेटा। अब देखिएगा आर्यन सैलानी, हमेशा याद रखना फ्रीक्वेंसी का पहला नंबर और सीएफ का पहला नंबर सेम होता है। अब इत्तेफाकन ये है कि हमारे पास दोनों ही बॉक्सेस हैं, यानी कि दोनों ही अननोन नंबर हैं, तो हमें निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सीएफ का दूसरा नंबर फ्रीक्वेंसी के दूसरे नंबर से माइनस करें तो पहला सीएफ आ जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि 27 में से 21 को माइनस करेंगे तो हमारे पास पहला सीएफ आ जाएगा। समझ में आ रहा है सराहनी मैं क्या कह रहा हूँ? जी सर। तो 27 में से 21 को मैं जब माइनस करूंगा तो हमारे पास आंसर आया 6। 6। मैंने अभी फरमाया थोड़ी देर पहले कि सीएफ का पहला नंबर और फ्रीक्वेंसी का पहला नंबर सेम होता है, तो ये हो गया 6 यहाँ पर भी। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा हमारे पास ये थर्ड वाला अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, देखो 6 सेम आ गया, इस 6 में ये 21 ऐड किया तो हमारे पास 27 आया। 27 में कुछ ऐड करेंगे तो हमारे पास 65 आना चाहिए। ये जो मैंने बात बोली ये मैं रफ वर्क में लिख के दिखाता हूँ। 27 में कुछ ऐड करूंगा जो मुझे नहीं पता, एक्स लिख दिया मैंने, तो हमारे पास आना चाहिए 65। ये समझ में आ लिया? जी सर। 27 को उस साइड पे ले जाओ तो x की वैल्यू आ जाएगी 65 माइनस 27। हमारे पास x की वैल्यू आई 38। हमारे पास फ्रीक्वेंसी का दूसरा नंबर हो गया। ये समझ में आ गया? सर ये 65 हमारा कहाँ से आया? ये वाला 65 जी सर। यहाँ से आया। अच्छा ये यहाँ से आया, सही, ठीक है सर। 27 में कुछ नंबर ऐड करेंगे तो 65 आना चाहिए, तो वो कुछ नंबर हमारे पास x था, हमने यहाँ x की वैल्यू मालूम कर ली 38 है। 27 में 38 करो तो 65 आता है। 65 में 19 ठीक है ऐड सर। करोगे तो 84 आना चाहिए। 84 में 16 ऐड करोगे तो हमारे पास CF का ये नंबर आ गया। ये क्लियर हो गया? जी सर। अब इसको मैं टोटल करूंगा, देखिए सिग्मा एफ ये हो गया हमारे पास 100। तो यहाँ पर RF लाने के लिए ये जो भी फ्रीक्वेंसी होती है 6, इसको डिवाइड करते हैं आप टोटल फ्रीक्वेंसी से, तो आपके पास RF आता है, तो हमारे पास आया 0.06, 0.6। और यह 0.6 नहीं 0.06, यहाँ पर आएगा 0.21, यहाँ पर आएगा 0.16। क्लियर है बेटा? ठीक है सर। सर अच्छा ये CF जो होगा हमारा हमेशा 100 ही होगा ना? नहीं, CF का लास्ट का नंबर सिग्मा एफ का जो भी होगा ना वो होगा। सही है सर। और कोई क्वेश्चन? सर एक और चीज जो हमारा ऑर्गेफ बनता है हाँ तो उसमें हमें दो दो निकालनी होती, मतलब कि इसमें हमारे को एक ही गिवन थी, जो क्लास इंटरवल्स थी हमारी और फ्रीक्वेंसीज थी वो हमारे एक ही गिवन, तो हमें इसका सिर्फ हमें वही बनाना होगा ना, मतलब कि लोअर क्लास बाउंड्रीज निकालनी होगी ना, हमें दूसरी क्लास बाउंड्रीज तो नहीं लगानी होगी ना? मीडियन की बात कर रहे हो? मीडियन ग्राफ की बात कर रहे हो? नहीं सर, ऑर्गेफ की। ऑगेव दो तरह के होते हैं, एक लेस देन ऑगेव और एक होता है मोर देन ऑगेव। कौन से वाले की बात कर रहे हो? जी जी। तो सर लेस देन ऑर्गेफ में जब हमारे पास यहाँ पे गिवन है तो फिर हमें मोर देन निकाल के फिर इसके सॉल्व फर्दर सॉल्व करने की जरूरत तो नहीं है ना? नहीं, तो सर ये थोड़ा बता देगा किस तरह से बनेगा, मतलब कि ये वाला आपका क्वेश्चन जो है ऑर्गेफ वाला नेक्स्ट पेज पे। ये इसी मॉडल पेपर में जी सर। क्वेश्चन नंबर पेज बताना। नंबर 12 का पहला पहला। नहीं, क्वेश्चन नंबर सर ये ये सेक्शन बी का है, किसका बोल रहे हो?
सर सेक्शन बी का ही क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, एक मिनट चेक करता हूँ। 5 पे तो पॉलीगॉन है, दूसरा पेज पे जाते हैं। लेस देन और की बात कर रहे और हैं। गिफ जी सर। ठीक है, जो और में आया हुआ ना, अब इसमें पूछो क्या पूछ जी रहे हो। सर इसमें मैं ये पूछूं कि लेस देन हमें बनाना है, तो फिर हमें जो हम निकालते थे पहले लेस देन और मोर देन दोनों, जो आपने पहले सिखाया था। हाँ तो अगर लेस देन की डिमांड करी गई तो हमारा पहले एक्स बनता था दोनों को लगा कर। तो अगर लेस देन की बात करें तो फिर हमारा सिंगल ही बनेगा ना सर। हाँ, सिंगल ही बनेगा, बिल्कुल। लेस देन में हमें अपर क्लास बाउंड्री चाहिए होती है और CF चाहिए होता है। ठीक है सर, वैसे ही कंफर्म करना था। एक ही बनेगा, एक ही मांगा गया तो बाकी एक ही बनेगा। ठीक है सर, और कोई क्वेश्चन। बाकी पूरा मैंने कर लिया सर। ठीक है, अली मलिक साहब, आपने मॉडल पेपर लिया है? यस सर, लिया है। वो सॉल्व कौन करेगा? सॉल्व सर अभी करेंगे इंशाल्लाह बैठ के। कब करोगे? अगले साल करना है? नहीं, इसी साल ही करेंगे आज बैठ के। चलो देखते हैं। जैनब साहिबा, सर इसका वो समझा देना, मीन का समझा दें। क्या समझा रहे? क्वेश्चन नंबर 6। नहीं भाई, अलाउ नहीं है। जब तक अलाउ होगा तब मैंने ये चैप्टर नहीं किया ना। वो आप ऑनलाइन में नहीं हो ना बेटा, ऑनलाइन में आपको आना चाहिए था। अभी नहीं समझा रहे आप मीन वाला? नहीं, मना है मैं। जो पिछला ऑनलाइन में पढ़ाया गया वो हमें आगे समझाना भी मना है। ये क्वेश्चन छोड़ दें फिर अभी? मर्जी आप। जैनब साहिबा मौजूद है क्लास में? जैनब साहिबा, जी सर। हो गया आपका मॉडल पेपर? जी सर, हो गया है ऑलमोस्ट। कोई किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन? सर ये क्वेश्चन 5 का जो मोड है, इसमें क्या बोलते हैं, क्लास बाउंड्री -0.5 आ रही है, तो फिर इसका हिस्टोग्राम कैसे बनेगा? कौन से सेक्शन की बात कर रहे हो आप? सेक्शन सी। लेट मी चेक दैट आउट, एक मिनट देखता हूँ मैं, रुको। सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 5। जी सर। ये तो पॉलीगॉन बोल रहा है। इस पे लिखा हुआ है लोकेट मोड ग्राफिकली, तो इसका हिस्टोग्राम बनेगा ना? शायद मैंने, हाँ मैं देखता हूँ मेरे पास, मैंने गलत उठाया हुआ पेपर क्या। ये मेरे पास ना शायद कंप्लीट नहीं है, मेरे पास पहला पार्ट तक आया हुआ है। ड्रॉ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पॉलीगॉन। मेरे पास कंप्लीट शायद मौजूद नहीं, मेरे पास पिक्चर्स है ना। सर ये है कंप्यूट मीन मीडियन मोड फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, लोकेट मोड ग्राफिकली। ठीक है, और फिर इसमें क्लास इंटरवल है 0-4, तो इसमें जो क्लास बाउंड्री निकलेगी तो वो -0.5 हो जाएगी। तो हम 0 से 4 हिस्टोग्राम में है। वो कैसे बनाएंगे? 0 से 4 है, 0 से 4 है ना। तो जी जीरो, जी। जीरो बिल्कुल आएगा कॉर्नर में। ठीक है, कॉर्नर से लेकर 4 तक आप एक बार बना दोगे। ठीक है। और कोई क्वेश्चन? नहीं सर, और कोई क्वेश्चन नहीं। ठीक है, अलिशबा मकबूल, जी सर। क्वेश्चन पूछो। सर मुझे पूछना था कि सेक्शन बी में पार्ट 8 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 8 क्वेश्चन नंबर, सेक्शन बी है, सेक्शन बी में क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 8। पार्ट है हिस्टोग्राम। नहीं सर, यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर डेटा 2818, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन सेक्शन बी का। हाँ ठीक है, मिला सर? हाँ मिल गया। सर वो सॉल्व बता दें। बता देता हूँ। हमारे पास है डाटा 23, 18, 28, 15 इस तरह है ना।
तो जो भी डाटा होगा आप उसका बनाओगे एक्स, एक चार्ट बनाओगे। एक्स से नीचे आप 23 लिखा, 18 लिखा, जी सर। 28 जी लिखा, 15 लिखा, 23 लिखा और 19 लिखा। देखना कोई मिस तो नहीं किया मैंने। 1 मिनट सर। नहीं सर, सही है। उसके बाद साइड में आप निकालो इसका मीन। इन तमाम नंबर्स को प्लस करो, डिवाइड बाय 2 करो। मुझे मीन बताओ क्या आया। 1 मिनट सर, मैं कैलकुलेटर निकाल लूँ। सर तमाम नंबर्स का टोटल। टोटल करके 6 से डिवाइड करो। ओके सर। तो 21। हमारा मीन आया 21, ये याद रखना। जी एक और कॉलम बनाओगे जिसमें x माइनस 21 करोगे, ठीक है। जी उसके बाद यहाँ पर 23 है, 23 में से 21 जी। माइनस किया तो आपके पास क्या आंसर आया, आपने 2 लिख 2 दिया। सही 18 है। है, 18 में से 21 को माइनस करोगे आपके पास आंसर आया -3, लिख दोगे। सही है सर। 28 में से 21 माइनस करो, 7 आया। 27। सॉरी 7। 15 में से आप 21 माइनस करोगे, आपका आंसर आया 6 -6। 23 में से 21 माइनस करोगे अगेन 2, 19 में से 21 माइनस करोगे -2। -2। वो कह रहा है अब जो ये होगा ना इसको बोलेंगे सिग्मा एक्स माइनस मीन। इन सबको प्लस करोगे, टोटल करोगे तो आपका आंसर 0 होना चाहिए। ओके सर। अगर 0 होता है तो आप लिख दोगे कि सिग्मा एक्स माइनस मीन इज इक्वल टू 0। दैट्स इट। सर 0 आ रहा है आंसर। ठीक है, तो आप लिख जी दोगे ये लिख दोगे। सही सर, लिख दिया। और कोई क्वेश्चन? नहीं सर, थैंक यू। कायनात इजाज, कुछ सॉरी कुलसुम इजाज। सर मुझे कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं क्लास में आपसे पूछ लूंगी। ठीक है, यहाँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी। चलो ठीक है। मोहम्मद हसन कोई क्वेश्चन? मोहम्मद हसन साहब? नो क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको नेक्स्ट वीक तक आपने मॉडल जो पेपर है आपको जो मिला है उसका सोल्यूशन सबमिट करवाना है। मैं तमाम लोगों को बताता चलूँ कि बेटा नेक्स्ट वीक का जो फ्राइडे होगा उसमें आपने ये क्वेश्चन सबमिट करवाना है लाजमी। सर पूरा पेपर? जी बेटा, रजिस्टर में नहीं, अलग अलग पेपर्स में सबमिट करवाना है, याद रखिएगा। सर लू शीट? जी, दैट्स रूल शीट में सबमिट करवाना है। आई अज्यूम के कोई क्वेश्चन नहीं है, तो यहाँ पर फिर मैं क्लास एंड कर रहा हूँ। 1 मिनट सर। पूछो। सर मैंने यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व तो किए हैं, लेकिन मुझे इसका आंसर कंपलसरी नहीं हो रहा कि ये सही है कि नहीं। तो बस तो वो ऐसे ही आपको आप उसको चेक करके जो आपको सही लगता है दे दें। ओके सर। बाकी मैं चेक कर लूँगा। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।